हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के गणित का प्रश्नावली 3.1 के बारे में बात करने वाले हैं। 3.1 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। यहाँ पे ABCD करके ऐसी बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबर्स का हमें सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी अंक दिए गए इनका सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, ये हमारा 24 है। 24 का सभी गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए जो 24 होता है, 1 और 24, 1 और 24, इसका अगर गुणा करेंगे तो 24 आएगा। और एक संख्या जो एक होता है, हर संख्या का गुणनखंड होता है, और जो वह संख्या स्वयं होती है वो भी अपनी संख्या की क्या होती है, गुणनखंड होती है। तो 1 और 24 तो ऐसे ही गुणनखंड है। उसके बाद से 2 के पड़ा में भी 24 आ जाएगा, कितनी बार में, 12 बार में। अगर 2 का गुणा अगर 12 बार में कराएं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो यानी कि 2 भी गुणनखंड है, 12 भी गुणनखंड है, 1 भी गुणनखंड है, 24 भी गुणनखंड है। ठीक है, तो 24 के सभी गुणनखंड निकाल रहे हैं। फिर 3 के पड़ा में भी आ जाएगा, 8 बार गुणा करा देंगे, 3 8 24, तो ये भी 3 भी 24 का गुणनखंड हो जाएगा, 8 भी 24 का गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे ही 4 के पड़ा में 6 बार में आ जाएगा 24, तो 4 छक 24 होता है, तो 4 भी एक गुणनखंड हो गया और 6 भी एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 6 के पड़ा में आएगा तो 6 गुणे 4 लिखेंगे, यानी कि 4 गुणे 6 हमने पहले ही लिख दिया है, तो 6 गुणे 4 लिखे या 4 गुणे 6 लिखे, बात एक ही हुई। फिर 8 के पड़ा में 24 आएगा तो 3 गुणे 8 लिखे या 8 गुणे 3 लिखे, बात एक ही हुई। फिर 12 के पड़ा में 24 आएगा, फिर 24 के पड़ा में 24 आएगा, तो ये सब चीज़ें हमने लिख दिया है, बस उसका उल्टा है ये। ठीक है, तो उल्टा लिखे या सीधे लिखे, बात एक ही हुई। हमको एक ही बार कोई संख्या लिखनी है। तो ये जो हुआ, इनके सारे गुणनखंड हो गए, ये सारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए 24 के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड 24 के जो जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं। एक है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, कामा लगाते जाएंगे, फिर 4 है, फिर हमारा 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, और फिर 24 स्वयं है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी गुणनखंड है किसकी, 24 की। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 15 की गुणनखंड के बारे में। बी हमारा क्या है, 15। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, देखिए 15 किससे किससे कटेगा, पहले तो 1 और 15 का गुणा कराएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 भी गुणनखंड हुआ 15 का और 15 भी 15 का गुणनखंड हुआ। फिर 3 के पड़ा में 15 आता है, 5 बार में 15 आएगा, 3 भी गुणनखंड है 15 का, 5 भी गुणनखंड है 15 का। फिर 5 के पड़ा में आएगा तो 5 का 3 बार में आएगा, तो 5 गुणे 3 लिखे या 3 गुणे 5 लिखे, एक ही संख्या हुई। कोई अलग अलग संख्या होनी चाहिए, तब जाके हमें लिखना है, और वो अलग अलग संख्या, एक संख्या को 2 बार नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो हो गए। उसके बाद से हमारा जो आएगा 15, 5 के पड़ा में आएगा, तो 5 3 का 15। उसके बाद से हमारा 15 जो है 15 के पड़ा में ही आएगा एक बार में, तो 15 एकम 15। ठीक है, तो यही होगा जो इसका सभी गुणनखंड होगा। तो इसका सभी गुणनखंड क्या होगा, सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 3 5 और 15। तो ये जो है इसके सभी गुणनखंड है। 15 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 3 5 और 15, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं सी हमारा क्वेश्चन क्या है। सी है हमारा 21। ठीक है, तो 21 किसके किसके पड़ा में आएगा, पहले तो 1 और गुणे 21 कर देंगे तो हमारा मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 21 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 1 भी 21 का गुणनखंड है और 21 भी 21 का गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही 2 के पड़ा में आएगा नहीं, 2 के पड़ा में 21 नहीं आएगा। 3 के पड़ा में आएगा, 3 गुणे 7 कर देंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 का गुणा 7 में करा देंगे तो 21 आ जाएगा। यानी कि 3 भी 21 का गुणनखंड है और 7 भी 21 का गुणनखंड है। उसके बाद से 4 के पड़ा में नहीं आएगा, 5 के पड़ा में नहीं आएगा, 6 के पड़ा में नहीं आएगा, 7 के पड़ा में आएगा, 7 3 का 21, तो 7 गुणे 3 लिखे या 3 गुणे 7 लिखे, बात एक ही हुई। तो इसका सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 3 7 और 21, 1 3 7 और 21। ठीक है, तो इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा। बात करते हैं 27 का गुणनखंड। तो देखिए 27, 1 और 27 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी संख्या का 1 हमेशा गुणनखंड होता है और वो संख्या स्वयं गुणनखंड होती है। तो 1 भी इसका गुणनखंड हो गया, 27 भी इसका गुणनखंड हो गया। 2 के पड़ा में नहीं आएगा, 3 के पड़ा में आएगा, 3 गुणे 9 कर देंगे, 3 9 27, तो 3 भी गुणनखंड हो गया, 9 भी इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4 के पड़ा में नहीं आएगा, 5 के पड़ा में नहीं आएगा, 6 के पड़ा में नहीं आएगा, 7 के पड़ा में नहीं आएगा, 8 के पड़ा में नहीं आएगा, 9 के पड़ा में आएगा, तो 9 गुणे 3 लिखे या 3 गुणे 9 लिखे, बात एक ही हुई। ठीक है,
तो इसी तरीके से 27 के पढ़ा में एक बार में आ जाएगा 27, और किसी के पढ़ा में नहीं आएगा, इसलिए इसका सभी गुणनखंड क्या होगा, सभी गुणनखंड। ठीक है, सभी गुणन लिख दे रहे हैं, उसके बाद से 1, 3, 9 और 27, ये जो हैं इसके गुणनखंड है। यहाँ पे गुणन लिख रहे हैं, इसका मतलब समझिएगा गुणनखंड है। ठीक है, तो सभी गुणनखंड इसका क्या होगा, 1, 3, 9 और 27। बात करते हैं ई वाला, 12 है हमारा, तो 12 का सभी गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 12। ठीक है, 1 गुणे 12, 1 इसका गुणनखंड है, 12 इसका गुणनखंड है, क्योंकि 12 और 1 का गुणा कराने पर 12 मिलेगा। 2 के पढ़ा में 12 आएगा, 2 छक्के 12, 2 और 6 इसका गुणनखंड है, 3 चौका 12, 3 और 4 इसका गुणनखंड है। फिर 4 का पढ़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 3 बार। तो बात एक ही हुई, ये लिखें या ये लिखें। ठीक है, 4 के पढ़ा में 12 आ जाएगा, 6 के पढ़ा में 12 आएगा, 7 के पढ़ा में नहीं आएगा, 8 के पढ़ा में नहीं आएगा, 9 के पढ़ा में नहीं आएगा, 10 के पढ़ा में नहीं आएगा, 11 के पढ़ा में नहीं, 12 में आएगा, तो 12 कम 12। तो यही चीज़ें हमने लिखा हुआ है। तो इसका जो गुणनखंड होगा कौन कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये जो है इनका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसका सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, सभी गुणनखंड। 12 का सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। बात करते हैं यफ वाले क्वेश्चन के बारे में। तो यफ वाला 20 है, तो 1 गुणे 20 इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 और 20। 2 के पढ़ा में आता है 20, 10 बार में 2 और 10 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। 3 के पढ़ा में नहीं आएगा, 4 के पढ़ा में आएगा, 4 गुणे 5, 5 चौका 20, 4 और 5 इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर 5 के पढ़ा में 20 आएगा, तो 5 चौका 20। ठीक है, फिर 6 के पढ़ा में नहीं आएगा, 7 के पढ़ा में नहीं आएगा, 8 के 10 के पढ़ा में आएगा, 10 दूना 20। तो ये सब चीज़ें जो हैं यही इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि अब 5 के पढ़ा में आएगा तो 5 चौका 20 होगा, तो 5 गुणे 4 लिखे या 4 गुणे 5 लिखे, बात एक ही हुई। तो इसका सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10 और 20 जो होगा इसका सभी गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 10 और 20 इसका सभी गुणनखंड हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं जी नंबर क्वेश्चन के बारे में। 18 है, तो 1 गुणे 18 इसका गुणनखंड होगा 1 और 18। 2 के पढ़ा में इसका 18 आएगा, तो 9 बार में आएगा। 2 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 2 और 9 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर 3 के पढ़ा में 3 छक्के 18 आता है, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर 4 के पढ़ा में 18 नहीं आएगा, 5 के पढ़ा में नहीं आएगा, 6 के पढ़ा में आएगा, 6 3 18, यानी 6 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 6 लिखें। ठीक है, ऐसे ही 9 के पढ़ा में आएगा, ऐसे ही अब 18 के पढ़ा में आएगा। तो इसी तरीके से इसका जो सभी गुणनखंड हो जाएगा यही हो जाएगा, सभी गुणनखंड। इसका जो सभी गुणनखंड हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 18 का गुणनखंड, सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब बात करते हैं 23 का, तो 1 गुणे 23 इसका पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 23। ठीक है, और उसके बाद से 2 के पढ़ा में 23 आएगा नहीं। ठीक है, 2 के पढ़ा में 23 कभी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी, ऐसे करते हुए किसी भी संख्या में नहीं आएगा। फिर 23 में आएगा, तो 23 गुणे 1 करेंगे, तो 1 गुणे 23 लिखे या 23 गुणे 1 करें, बात एक ही हुई। तो इसका गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 23 का सभी गुणनखंड 23 का जो सभी गुणनखंड होगा 1 और 23 होगा बस। ठीक है, 1 और 23 के अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आई नंबर क्वेश्चन के बारे में। आई नंबर क्वेश्चन हमारा 36 है, अंतिम क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का। तो ये 36 है, तो 1 गुणे 36 पहला गुणनखंड हो जाएगा 1, दूसरा गुणनखंड 36। फिर 2 के पढ़ा में आएगा 36 18 बार में, तो 2 और 18 ये भी इसका गुणनखंड हो गया। फिर 3 के पढ़ा में आएगा 36, 12 कहीं 36 होता है, तो 2 3 एक गुणनखंड हो गया, 12 एक गुणनखंड हो गया। फिर 4 के पढ़ा में आएगा 4 4 9 36, तो 4 भी गुणनखंड हो गया, 9 भी गुणनखंड हो गया। 5 के पढ़ा में नहीं आएगा, 6 के पढ़ा में आएगा, 6 गुणे 6 6 छक्का 36। ठीक है, और उसके बाद 7 के पढ़ा में नहीं आएगा 36, 8 के पढ़ा में नहीं आएगा, 9 के पढ़ा में आएगा, 9 चौका 36। तो 4 गुणे 9 लिखें या 9 गुणे 4 लिखें, बात एक ही हुई। तो ये सारे जितने भी होंगे इसके गुणनखंड हो जाएगा। तो सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे इसके, 1, 2, 3, 4, 6। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, तो दोनों में से केवल एक 6 लिखना हमें। ठीक है, फिर 9, फिर 12, फिर 18 और फिर 36।
18 और फिर 36। तो ये जो आंसर होंगे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 36 के गुणनखंड कौन कौन सा होगा? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो निम्न संख्याओं के 5 गुणज लिखने हैं। कौन कौन संख्याओं के? 5 का 5 गुणज क्या होगा? 8 का 5 गुणज क्या होगा? 9 का 5 गुणज क्या होगा? तो इन संख्याओं का हमें गुणज बताना है। कौन गुणज? 5 गुणज। 5 गुणज बताना है। तो यानी कि 5 गुणे हमें 1 करना है, फिर 5 गुणे 2 करना है, 5 गुणे 3 करना है, 5 गुणे 4 करना है, 5 गुणे 5 करना है। इन संख्याओं के जो भी मान निकलेंगे इनके 5 गुणज प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25। तो इसके जो 5 गुणज हुए, 15 का 5 गुणज लिखेंगे। 5 गुणज, इसके 5 गुणज कौन कौन से हुए? 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ और 25 हुआ। इसके प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हुए? 5 का प्रथम 5 गुणज कौन कौन सा हुआ? 5 10 15 20 और 25। ठीक है, इसी तरीके से इसके भी 5 गुणज कौन कौन से होंगे? 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3, 8 गुणे 4 और 8 गुणे 5। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 दूना 16, त्रिके 24 और चौका 32, 8 पच्चे 40। तो इसके जो है 5 गुणज कौन कौन से हो गए? 8 16 24 32 और 40। इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है कि 8 का 5 गुणज 8 16 24 32 और 40। इसी तरीके से 9 का 5 गुणज कौन कौन से होगा? 9 गुणे 1, 9 गुणे 2, 9 गुणे 3, 9 गुणे 4 और 9 गुणे 5। कौन कौन सा होगा? 9 होगा, 9 दूना 18 होगा, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45। ठीक है, इस तरीके से इसके 5 गुणज ये हो जाएंगे। 9 18 27 36 और 45। तो 9 का गुणज ये हो जाएगा, 8 का गुणज ये 5 हो जाएगा और 5 का 5 गुणज ये हो जाएगा। ठीक है, तो सभी संख्याओं के हमने 5 गुणज यहाँ पे बता दिए, यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, यानी स्तंभ 1 ये है और स्तंभ 2 ये है और इनका मिलान करना है। देखिए 35 जो है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 8 का गुणज है, 7 का गुणज है, 70 का गुणज है, 30 का गुणनखंड है, 50 का गुणनखंड है, 20 का गुणनखंड है। देखिए जब कभी भी बड़ा नंबर होगा, देखिए अब अगर 8 का गुणज हमें बताना है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 का अगर गुणज बताना है तो गुणज का मतलब होता है कि इस संख्या से इसी के पहाड़ा में आने वाले या ऐसी संख्या जो इससे बड़ी हो, ठीक है, या तो इसके बराबर हो नहीं तो इससे बड़ी हो, वह उसकी गुणज कहलाती है। इसके पहाड़ा में लेकिन आना चाहिए। तो 8 के पहाड़ा में कौन ऐसी संख्या आएगी जो या तो इसके बराबर होगी नहीं तो इससे बड़ी होगी? तो इसमें से सभी संख्याएं 8 से बड़ी हैं, लेकिन 8 के पहाड़ा में कौन आता है? 8 के पहाड़ा में ना तो 15 आता है, ना तो 35 आता है, ना तो 20 आता है, ना तो 25 आता है। तो 8 के पहाड़ा में 16 आता है, तो ए हम मिला देंगे 16 से, यानी कि तीसरा जो है आपका मिलेगा ए से। ठीक है, 8 दूना का 16, तो 8 का जो गुणज होगा 16 होगा। ठीक है, बात करते हैं 7 का गुणज। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 8 का गुणज जैसे दिखा रहे थे कि 8 के बराबर नहीं तो 8 से बड़ा होना चाहिए और 8 के पहाड़ा में आना चाहिए। ऐसे ही 7 के बराबर नहीं तो 7 से बड़ा होना चाहिए और 7 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 7 पच्चे क्या होता है? 35 होता है। तो 35 एक ऐसी संख्या है जो 7 से बड़ी है और 7 के पहाड़ा में आ रही है। ठीक है, 7 के पहाड़ा में और कोई नंबर इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, तो अब 35 और 16 को छोड़ करके 15 20 और 25 हमें देखना है और उसके बाद से देखना है 70 का गुणज। अभी इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी इसको छोड़ दीजिए। 30 का गुणनखंड, देखिए इसका मतलब है, गुणनखंड का मतलब कि 30 ऐसी संख्या जो 30 से छोटी हो और उस संख्या में जो हम संख्या को जो ढूंढ रहे हैं उस संख्या में 30 आ जाए पढ़ने पर पहाड़ा। ठीक है, तो इसमें से न तो 25 के पहाड़ा में 30 आएगा, ना तो 20 के पहाड़ा में 30 आएगा, 15 के पहाड़ा में 30 आ जाएगा। तो 15 का गुणनखंड कौन होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 का गुणनखंड क्या होगा? 15 हो जाएगा। 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 15। तो इस तरीके से 50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 25 दूना का 50 होता है। ठीक है, ऐसे ही 20 का गुणनखंड या तो 20 के बराबर हो या तो 20 से छोटा हो, या तो 20 के बराबर इसका 20 का गुणनखंड होगा, नहीं तो 20 से छोटा होगा। तो 20 के बराबर है तो 20 से इसका मिलान कर देंगे। और जो 70 का गुणज है ये हमारा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 9 के सभी गुणन ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 9 के सभी गुणन हमें ज्ञात करने हैं जो 100 से कम हो। तो 9 गुणे 1 करेंगे 9 आ जाएगा, 9 गुणे 2 करेंगे 9 दूना 18 आ जाएगा,
9 गुणे 3 करेंगे 9 3 27 आ जाएगा। 9 गुणे 4 करेंगे 9 चौका 36 आ जाएगा। 9 गुणे 5 करेंगे 9 पचे 45। 9 गुणे 6 9 छक 54। 9 गुणे 7 9 7 63। 9 गुणे 8 9 8 72। 9 गुणे 9 81। 9 गुणे 10 क्या हो जाएगा 90। और 9 गुणे 11 करेंगे तो 99 हो जाएगा। और 9 गुणे 12 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 9 गुणे 12 करेंगे तो इस 99 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें 100 से कम ही तक लिखना है। तो यहीं तक हमारा जो होगा, यहीं तक जो हमारा होगा, यहाँ तक हमारा इससे इसका गुणन हो जाएगा। तो 9 का गुणन 99 से कम तक कहाँ होगा, 99 तक होगा। तो कौन कौन हो जाएगा इसका गुणन, 9 के सभी गुणन। 9 के सभी गुणन 100 से कम तक कौन कौन हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 72, 81, 90 और 99। ये जो नंबर है 9 के ऐसे गुणन हैं जो 100 से कम है। ठीक है, 100 से कम आने वाले सभी गुणन 9 के ये होंगे। तो आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 3.1 आपका पूरा कंप्लीट होता हुआ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।